ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाप्लावम् गौरे निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भक्तभवतां समेतां स्वागतं करते। आज आदि के बाद हम लोग 10 गणी के द्वितीय प्रकरण अदादी में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने तिगंत के प्रारंभ में एक श्लोक का स्मरण किया था 10 गणी के विषय में, वाद्यदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च दिवादि स्वादिरेव च, फिर तुदादिश्च रुधादिश्च क्रियादिचुरादयः, इस प्रकार ये श्लोक था। इसमें द्वितीय प्रकरण जो है अदादि है। अदादि प्रकरण में अद से कुछ धातुएं हैं। प्रकरण का विभाग कार्य विशेष को लेकर के किया गया है। जैसे भुआदि प्रकरण में सप विकरण होता है, तो उसको उस सप विकरण वाले कार्य जिन जिन धातुओं में होते हैं उनको भुआदि गण में रखा गया है। जहां जिन धातुओं से उत्तर सप विकरण का क्या होता है, लुक हो जाता है, उसको अदादि के अंतर्गत रखा गया है। और आगे उसी क्रम में दिवादि ज्योत्यादि दिवादि स्वादि वो पृथक पृथक कार्य, कहीं स है, कहीं स्यन है, कहीं स्नम है, कहीं कुछ है, इस तरीके से उन प्रकरणों का विभाग किया गया है। तो इस प्रकरण में अदादि प्रकरण में जो सब प्रत्यय आएगा, सब विकरण जो आएगा, उस विकरण का लुक होगा पूरी धातुओं में। इसलिए इस प्रकरण का जो प्रथम सूत्र है वो यहीं से बनाया, अधि प्रवृत्तिभ्यः सपः। तो पहले धातु लिखी इन्होंने, अध भक्षण। अध धातु भक्षण अर्थ में है। भक्षण शब्द का मतलब होता है गल विलास संयोगानुकूल व्यापार। गल में जो बिल है उसके साथ अध संयोग होना, समझे कि नहीं, उसी को भक्षण कहते हैं। तो इस अर्थ में ये धातु है, भक्षण अर्थ में। और सूत्र है अधि प्रवृत्तिभ्यः सपः। अधि में जो ई है वो हमने बताया आपको, इकस्ति बहु धातु निर्देश है, वो धातु के निर्देश में ई इक प्रत्यय किया जाता है, तो अधि माने अध धातु। प्रवृत्तिभ्य शब्द का अर्थ हो गया आदि, अर्थात अदादि, अदादि धातुओं से परे। प्रवृत्तिभ्य पंचम दंत है, इसलिए अव्यवहित उत्तर, इसलिए कहा अदादि धातुओं से। अद है जिनके आदि में, उसको अदादि कहेंगे। कोई प्रवृत्ति माने आद्यर्थक शब्द है, समझे कि नहीं। तो अदादि धातुओं से अव्यवहित उत्तर जो सब, उसका होता है लुक। अदादि धातुओं से अव्यवहित उत्तर जो शप प्रत्यय है, विकरण है, उसका लुक होता है। अब लुक का तात्पर्य क्या है, अदर्शन, प्रत्यय का अदर्शन। क्योंकि लुक श्लू लुक शब्द ये क्या है, सब प्रत्यय का आदर्शन करते हैं। लेकिन थोड़ा अंतर है लोप से, लोप के द्वारा भी प्रत्यय का दर्शन होता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन लुक और लोप में अंतर क्या है, जिसका लोप हो जाता है उसका स्थानीयबद्ध भाव हो सकता है, और स्थानीयबद्ध भाव करके जो कार्य प्राप्त हो सकते हैं उनको किया जा सकता है। लेकिन जिनका लुक श्लू लुक इत्यादि होता है, वहां पर हमें अंग आदि कार्य को देखना पड़ता है। प्रायः वहां पर न लुम अंग सूत्र के द्वारा स्थानीयबद्ध भाव का निषेध हो जाता है, इसलिए वो कार्य नहीं होते। तो लोप और लुक में यही अंतर होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं। तो लुक करने का तात्पर्य है कि उस सब को प्रत्यय लक्षण करके यहाँ पर कोई भी अंग कार्य नहीं होगा, बात समझे। तो अध धातु से लट सप्त करिए और सबका लुक कर दीजिए। ये धातु, ये अदादि जो धातु है, इसमें अभी जो हम पढ़ेंगे वो सब परस्मय पद संज्ञक प्रत्यय वाली है। क्योंकि कोई
आत्मनेपद प्रत्यय लाने के जो निमित्त है, अनुदात्तेत, गित, नियत इत्यादि कुछ है नहीं, इसलिए आत्मनेपद के निमित्त से हीन होने के कारण अदादि धातुएं जो जहां तक चलेंगी वहां तक क्या है, सबसे परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय है। यहाँ पर परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय लट तिप हो गए, सप हो गया, सप का लुक हो गया, बन गया अदति, और द को चर्त कर दीजिए, अति, अति, अत्तः, तो पूरे प्रकरण में ही लुक हो जाता है, ध्यान दीजिए, सबका जो है पूरे प्रकरण में ही लुक हो जाता है, इसलिए अ सुनाई नहीं दे रहा है। अति, अत्तः, अदतस चर्त कर देना है, अत्तः, अदंती, अदंती में जोन से अंति आदेश उधर हो जाता है, इसलिए द अ से मिल जाता है अदंती, अति, अत्तः, अदंती, अत्सी, अत्थ, उधर अत्सी, अत्थ, अत्थ, अदमी, अद्व, अदम, वसमस में जो है प्रत्युसर्ग हो जाएगा, अद्व, अदम। अब जब लिट लकार आएगा, अद लिट, जैसे ही लिट आया सूत्र है लिट अन्य तरस्याम, लिटी अन्य तरस्याम, लिटी माने लिट परे रहने पर, किसको, तो कहा अधः, लिट परे होने पर अध धातु को घसलरी आदेश होता है। अन्य तरस्याम का अर्थ है विकल्प से, अध धातु को घसलरी, ये विकल्प से आदेश होगा लिट के परे रहने पर, तो लिट परे है, अध के स्थान पर हो गया घसलरी। अब घसलरी में लरी की संज्ञा घस, घस लिट, लिट के स्थान पे तिप, तिप के स्थान पे ऋणल, दुत्व धातु को घस, घस, अ, घस, घस, अ, पूर्वाभ्यास, हलादिशेष, घ, घस, अ। अब यहां पर कोहोष्टु लगाइए, समझे कि नहीं, क्योंकि घ को क्या हो जाएगा, चवर्ग, तो क, ख, ग, घ, इधर च, छ, ज, झ, क्या हो गया, झ, घस और अ। फिर जो झ हुआ है उसको अभ्यासे चर्च, अभ्यासे जलाम, चरस्यु जसश्च, तो जो झल है उसको जस हो जाएगा, तो जो झ है उसको जस हो गया ज, तो बन गया ज, घस, अ, और अतोपधाया सूत्र के द्वारा उपधा को वृद्धि कर दीजिए, क्या बन जाएगा, जघास, जघास। इसके बाद जक्षतु, जक्षतु, जक्षतु के लिए कहा, अब ज, घस, अतुस, कितना बना लीजिए, ज, घस, अतुस। अब लिखा है उपधा लोप, तो स्मरण करिए, गम, हन, जन, खन, घसाम, लोभ, किंकरंगी, तो अतुस कित प्रत्यय है, इसलिए गम, हन, जन, घसाम, घस आ गई उसमें, इसलिए घस धातु के उपधा का लोप हो गया, तो ज, घ में जो अ था उसका लोप हो गया, तो ज, घ, घ हल हो गया, ज, घ, स, अतुस, ठीक। अब सूत्र है सास, वसी, घसीनांच, सास, वसी, घसी, तीनों धातुएं हैं, सासी माने सास धातु, सास अनुशिष्ट, शिष्य बनता है ना, शिष्य जब कृदंत में देखेंगे तो इसी से वहां पे जो है सत्य होता है, तो सासी यानी सास धातु, वसी वस धातु, और घस धातु, इनके संबंधी जो सकार है दंत सकार, सास धातु, वस धातु, घस धातु के सकार को, लेकिन किससे पहले, तो कहा इण उभ्याम परस्य, इण और कवर्ग से उत्तर, एसाम धातुनाम यह स, तस्य मूर्धन्य सकार है, बात समझे कि नहीं, तो देखिए क्या बन गया है, ज, घ, स, अतुस, तो जो घ है वो घ किस में आता है, इण में, इण प्रत्यार में आएगा, नहीं आएगा, कवर्ग में, क्योंकि दो है, इण कवर्ग, तो इण में तो नहीं है लेकिन कवर्ग में है, तो कवर्ग से उत्तर जो सास अथवा बस अथवा घस, तो घस धातु संबंधी सकार है दंत सकार, उसको हो गया मूर्धन्य सकार, क्या हो गया उसके स्थान पर, मूर्धन्य सकार, तो क्या बन गया, ज, घ, श, अतुस, ज, घ, स, अतुस। अब घ को चर तो करिए, घस से चरत्वम, क हो जाएगा, तो ज, क, श, क भी हल है, क से संयोग, जक्ष, अतुस मिला दीजिए, जक्षतु।
अब यहाँ आपको प्रश्न हो सकता है कि ज घ स अतुस में यहाँ पर आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य से कार्य क्यों नहीं हुआ? ये सूत्र बनाने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब जब ये सूत्र बनाए हैं तो आदेश प्रत्ययों से नहीं होगा। तो आदेश प्रत्ययों में स्मरण करना है कि या तो आदेश रूप सकार होना चाहिए अथवा प्रत्यय का अवयव सकार होना चाहिए। तो यहाँ पर अध धातु को आदेश क्या हुआ है? घसलरी। तो जो आदेश है वो सकार रूप नहीं और घस जो प्रत्यय नहीं है, इसलिए आदेश प्रत्ययों के द्वारा मूर्धन्य सकार प्राप्त नहीं। इसलिए सूत्र बनाया है शाश्वत समझे? इसलिए बन गया जक्षतु। जक्षु वहां पर भी वही स्थिति है, उस रहेगा, वहां बन जाएगा जक्षु। जघास जक्षतु जक्षु। जगसित, जगसित में इट का आगम होगा क्रियादि नियम से, क्योंकि ये घस धातु कैसी है? अनिट धातु है। अनिट होने से इसमें क्रियादि नियम क्री श्री व्री भ्री इनसे अतिरिक्त है, इसलिए क्या होगा? अनिट होने पर भी लिट में नित्य ही इट का आगम हो जाएगा। हाँ समझे कि नहीं? इसलिए इट का आगम हो गया तो जगसित, जघस ई था जगसित। जक्षतु जक्ष, जघास जगस ललोत्तम होगा लग जाएगा, जघास जगस जक्षिव जक्षिव। ठीक। जब घसलरी आदेश नहीं होगा, अध के स्थान पर क्या नहीं होगा? घसलरी नहीं होगा तो अध धातु रहेगी, उधर लिट रहेगा, तिप रहेगा, अड़ल रहेगा। समझे क्या नहीं? तो अध अ और धातु गुरुत्व अध अध अ, पूर्वाभ्यास हलादिशेष और सवर्ण दीर्घ करोगे तो क्या? अतादे अभ्यास से आदे दीर्घ से क्या बन जाएगा? आद, क्या बन गया? आद, और मिला दीजिए आद, आद आदतु आदु। फिर आदित्य, आदित्य में सूत्र बताया, यहाँ पे नित्य ही इट का आगम करना, क्योंकि ये धातु कैसी है? अनिट धातु है, तास में नित्य अनिट है, अतः थलिवेडियम, थल में विकल्प से इट का आगम प्राप्त है। बात समझे कि नहीं? इसलिए उसको नित्य करने के लिए सूत्र है इट अत्यर्थी वयती नाम, इट अत्यर्थी वयती नाम। इट ये प्रथमांत है, अति अर्ति व्ययति ये तीन धातु है इसमें। अति माने अद, अर्ति माने री और व्ययति माने वेय, इसलिए कहा अद री वेय, तीन धातु है इसके अंदर। अद धातु का रूप क्या बनता है? अति, री धातु से अर्ति, वेय का वेयति, इस तरीके से रूप दे दिए। तो तीनों का स्मरण किया, अद री वेय एभ्य, अद धातु, री धातु, वेय धातु, इनसे उत्तर एभ्य परस्य थल, थल को नित्यम इट से, नित्य ही इट होगा। तो जो विकल्प से प्राप्त इट था उसको क्या कर दिया इन्होंने? नित्य कर दिया। तो नित्य हो गया तो आदित्य, आदित्य आदथु आद, आद आदिव आदिव। इस प्रकार आपके ये लिट लकार में जब घसलरी नहीं हुआ तो ये रूप बन जाएंगे। अब लिट लकार में अत्ता अदताशदा डित्तु सामर्थ्य धवस्यापटेर लोग अत्ता अत्तारो अत्तारो अत्तासी अत्तास्थ अत्तास्थ अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः। अत्यति धातु है, स्या है, अति है, अत्यति शर्त कर देना, अत्यति अत्यत अत्यंति अत्यसि अत्यथ 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 अत्यामि अत्यावह अत्यावह। फिर अत्तु अत्तात अत्ताम अदंतु। फिर अद्धि, अद्धि में लोट लकार मध्यम पुरुष अद सिप, सब किया सबका लोप कर दिया, अद सी, क्या बन गया? अद सी, सेहरे पिच से ही कर दिया, बन गया अद ही। अब सूत्र है हुजलभ्यो हेरधी, हु माने हु दाना दाना यो धातु है जो इत्यादि में, हु धातु से उत्तर, और जलभ्य माने जलंतेभ्य, जलंत धातुओं से उत्तर, हु धातु से उत्तर और जलंत धातुओं से उत्तर जो ही है उस ही के स्थान पर धी होता है, हे धी, ही के स्थान पर धी। तो अद ही ये स्थिति है। अद धातु कैसी है? झलंत धातु है, अतः झलंत धातु से उत्तर ही के स्थान पे हो गया धी, बन गया अद धी।
बुला दीजिए अद्धि, अद्धि अत्तार, तो ये उस्ताद लग जाएगा अत्तार, अत्तम अत्त, अदानी आड़ुत्तम से पिच, अदानी अदाव अदाम, बन गया। अब आया लंग लकार, लंग लकार में अध धातु है, लंग करिए, तिप करिए, सब करिए, लुप करिए, और अडागम प्राप्त, अट को रोक करके आठ का आगम हो गया। तो आ अद ती, आद आ अद ती, आठ से वृद्धि कर दीजिए, आद ती, आद ती में इतश्च से कार का लोप कर दीजिए, आद त, आद त। अब सूत्र है अधः सर्वेषां, अधः परस्य अपृक्त सार्वधातुकस्य अट स्यात् सर्वमतेन। अध धातु से उत्तर जो अपृक्त सार्वधातु, तो अध धातु है, आद में जो अध धातु है उससे उत्तर अपृक्त सार्वधातु त, क्योंकि तो सार्वधातुक है और अपृक्त भी अपृक्त काल प्रत्यय, इसलिए सार्वधातुक अपृक्त जो है त उसको हो जाएगा अट का आगम। सर्वमतेन, सर्वमतेन का तात्पर्य है सभी ऋषियों के मत में ये काम होता है, इसमें किसी का कोई माने मत न हो कि आप किसी की अभिमति ना हो, ऐसा नहीं है, सभी लोग चाहते हैं। तो यहां पर भी अट का आगम हो गया, किसको होता है? अपृक्त सार्वधातुक को, अर्थात त को। तो त को जब अट होगा तो टित्वात आद्यव्यव होगा, तो आद अत मिला दीजिए आदत, क्या बन जाएगा? आदत। अब जहां जहां अपृक्त सार्वधातुक मिलेगा, तो देखिए लंग लकार में अपृक्त सार्वधातुक कहां कहां मिलेगा? टिप और सिप दो जगह मिलेगा बस। क्यों? क्योंकि मिप में मिल नहीं सकता है, क्यों? मिप को अमादेश हो जाता है, तस तस कभी पान तान तन तान, इसलिए दो ही जगह मिलेगा, तो दो जगह हट का आगम होगा। तो आदत, आत्ताम, आत्ताम में होना नहीं है, तस को केवल ताम हो जाएगा, इसलिए आत्ताम आदन, आदन में जोनता है, समझे कि नहीं, इसलिए अपृक्त नहीं वहां। तो आदत, आत्ताम आदन, आदह यहाँ पे हो गया, और सिर्फ किस हो गया, आदह आत्तम आत्त, आदम आद्व आद्म, बन गया। फिर विधिलिंग में अद्यात अद यास्ति इतश्चिकार का लोप, और लिंग सलोको अनंत सूत्र के द्वारा सकार लोप, और मिला दीजिए अद्यात, सबका लोप सब जगह हो जाना है। तो अद्यात अद्यात, अद्याताम अद्युः, अद्या अद्याताम अद्युः, अद्या अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याम। फिर आशीर लिंग में अद्यात अद्यास्ताम अद्यासु, अद्याह अद्यास्तम अद्यास्त, अद्यासम अद्यास्व अद्यास्म। इसके बाद लुंग लकार, लुंग लकार में सूत्र है लुंग सनोह घसलरी, लुंग सनोह घसलरी, कह रहे अधः घसलरी स्यात् लुंगी सनीच, अध धातु को घसलरी आदेश होता है लुंग परे होने पर अथवा सन परे होने पर। तो यहाँ पर लुंग परे है, अध धातु से लुंग लकार करेंगे, तो क्या कर देंगे इसको हम? घसलरी कर देंगे। अब ये विकल्प नहीं है, नित्य ही होता है, क्या है ये? नित्य ही। तो घसलरी आदेश हो गया, तो घसलरी में घस बचेगा, घस लुंग, लुंग के स्थान पे ती, अट का आगम, तो क्या बन गया? अघसती, अघसती। अब चिली करिए, चिली के स्थान पे सिच प्राप्त रहा, उसको रोक करके पुसाद जुताद्य निर्दितः परस्मै पदेषु, इसलिए कहा निर्दित्वात् अंग, क्योंकि निर्दित धातु है, घसलरी में लरी की संज्ञा, इसलिए निर्दित होने के कारण अंग आदेश हो जाएगा। तो अघस अ, क्योंकि तस् शिकार चला गया है, मिला दीजिए अगसत, अगसत अगसताम अगसन, अगसह अगसतम अगसत, अगसम अगसाव अगसाम। ठीक। फिर लिंग लकार में आत्स्यत, आठ का आगम हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, आद स्यति, आद स्यति इतश्चिकार का लोप करिए, दो को चर्त करिए, आत्स्यत, आत्स्यत आत्स्यताम आत्स्यम, आत्स्यः आत्स्यतम आत्स्यत, आत्स्यम आत्स्याव आत्स्याम। ये हो गए आपके अध धातु के रूप। अब है हन धातु, हन हिंसा गत्यो। हन धातु का अर्थ क्या है?
हिंसा है और गति है। बात समझे कि नहीं? हिंसा में माने मारना और गति माने भाग जाना, अर्थात मार के भाग जाना। बात समझे कि नहीं? मार के कहीं और रुकना नहीं चाहिए। तो ये दो अर्थ हैं यहाँ पे अलग अलग। इसकी मजाक में ऐसे व्याख्या करते हैं कि पांडे जी निर्देश कर रहे हैं कि मार के भाग जाओ। हन धातु बता रही है कि किसी को मारो और भाग जाओ। वहां खड़े रह जाओ तो क्या होगा, पिटोगे, इसलिए मार के भाग जाओ। गांव में भी कहावत होती है, मार के भाग जाओ खा के सो जाओ। बात समझे नहीं? तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, हिंसा करते हो, हिंसा और गति, मारे और भगे। यहाँ पे दोनों अलग अलग अर्थ हैं, हिंसा और गति, ये दोनों भिन्न भिन्न अर्थ हैं। हन धातु से लट सब टिप करिए, लुक करिए सबका। हन ती मिला दीजिए, हंती, हंती। इसके बाद में हता, हता के लिए एक लंबा चौड़ा सूत्र है, देखिए, हन तस, क्या बन गया है, हन तस। सबका लुक हो गया है सब जगह, स्मरण रखना है आपको। अब सूत्र है, अनुदात्तोपदेश वनत तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोगो जली किमिति। अनुदात्तोपदेश, बात समझी कि नहीं? अनुदात्तोपदेश वनति तनोति इत्यादि नाम, बात समझी कि नहीं? इत्यादि नाम धातु नाम अनुनासिक लोक जलादो कित कीति। अर्थ लगा? उसी की देखिए व्याख्या किया, अनुनासिकांता नाम ऐसा। अनुनासिकांत जो धातु है, बात समझ गए नहीं? अनुनासिकांत जो धातु है, और वनतेश्च, वन धातु, अनुनासिकांता नाम धातु नाम, और वनतेश्च लोप, वन धातु का लोप होता है, अर्थात वन धातु के अंत का लोप होता है, हलोन्त की सहायता से अंत अंत आएगा वहां पे। तो वनतेश्च लोप स्यात् जलादो किति किति परे। बात समझे कि नहीं? अब आप पूछोगे कि अनुदात्त कौन सी धातु है, अनुदात्तोपदेश जिनको हम कह रहे हैं, अर्थात अनुनासिकांत जो अनुदात्त, अनुनासिक वर्ण है अंत में जिसके, ऐसी जो अनुदात्त धातु है। देखिए, अनुनासिक, अनुनासिक का तात्पर्य हो गया यम वर्ण न, ये वर्ण जिनके अंतिम में रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे गिनाए हैं, यमी रमी नमी गमी हमी मनी, ये धातुएं कैसी हैं, अनुनासिकांत अनुदात्तोपदेश है। पीछे जो आपने कारका के नीचे जो धातुएं पढ़ी थी, अनुदात्तोपदेशा, हलंत में जो अनुदात्तोपदेश थी, है क्या नहीं? तो वहां पर ये सब धातुएं बताई गई, अनुदात्तोपदेश में ये सब गिनाई गई, और अनुनासिक वर्ण इनके अंतिम में, इसलिए ये धातु कैसी है, अनुनासिकांत अनुदात्तोपदेश। समझे कि नहीं? और दूसरा वनति और तनोत्यादि, तो वनति तो वन धातु हो गई सीधी, तनोत्यादि धातु कौन सी है, तो का तनु क्षणु क्षिणु रेणु त्रिणु घृणु वनु मनु, ये कैसी हैं, तनोत्यादि हैं। तो इन धातुओं, तो सभी धातुएं गिना दी आपको, यम रम नम गम, और तनु क्षणु क्षिणु रेणु त्रिणु घृणु इत्यादि। इन जितनी भी धातुएं हैं, इन धातुओं के अंत्य, अंतिम में कौन रहेगा, अनुनासिक वर्ण ही रहेगा, क्योंकि ये जब धातुएं कैसी हैं, अनुनासिकांत हैं, तो अंतिम में कौन रहेगा, अनुनासिक ही वर्ण रहेगा। तो उसी अनुनासिक का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसलिए फलितार्थ लिख दिया, अनुनासिकांता नाम एसाम धातु नाम, अनुनासिकांत जो धातुएं, अनुदात्तोपदेश, अनुदात्तोपदेश जो अनुनासिकांत धातु, वन धातु और तनोत्यादि धातुओं के अनुनासिक का लोप होता है, अंत का माने अनुनासिक का लोप होता है, जलादि कित कित के परे रहते। तो देखिए हन धातु भी इसमें गिनाई गई है, यमी रमी नमी गमी हनी, हन धातु इसमें है, अनुदात्तोपदेश है, समझे कि नहीं? इसलिए अनुदात्तोपदेश अनुनासिकांत हन धातु के अनुनासिक का अंत का लोप होगा। जलादि कित कित कौन हो गया, तस, जलादि कित कित कौन हो गया, तस, क्योंकि तो अपेक्षार धातुकम गिदवत्स्या, गित हो गया तस, जलादि यही है, इसलिए जलादि कित कित के परे होने पर न का लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ह तस, सकार गुरुत्व सर, हतः, तो हंती हतः। बहुत लोगों को संदेह हो जाता है, हंती लिख देते हैं, और अभ्यास रहता है भवती भवतः भवंती, तो अंति जहां है वो बहुवचन का रूप होता है,
जहां अंति अंति सुनाई दे उसको क्या कहेंगे, सामान्यतः यही समझते हैं कि बहुवचन का होता है। जब कोई पूछाएगा हंती का क्या रूप है, तो कहेंगे प्रथमा बहुवचन का है भाई, ध्यान देना है। वहां पे हंती जो है प्रथमा एक वचन ही है। तो हंती हतः बहुवचन में क्या बनेगा, तो कहा घ्नन्ति। क्या बनेगा, घ्नन्ति। कैसे बनेगा, हन धातु से झी लाइए, सब करिए, लुक करिए, हन झी, झी के स्थान पर क्या कर दीजिए, अंति आदेश कर दीजिए, अंत, और ये मिल जाएगा, तो अंति हो गया। तो हन अंति, अंति भी कित कित है, अतः अजादि कित कित है। अजादि कित कित होने के कारण गम हन जन कन गसाम, तो हन आया उसमें, गम हन जन, तो हन धातु के उपधा का लोप कर दिया। तो ह में जो अ है उसका लोप कर दीजिए, तो क्या बच गया, ह हल हो गया, ह न अंति। जब ह हल हो गया तो इसी अवस्था में सूत्र लग जाएगा, हो हंतिर्णेषु इति प्रत्यय परे नकारे च परे। तो इतृणित प्रत्यय तो पर में नहीं है, लेकिन क्या है, नकार पर में है, क्योंकि ह हल है और न है। तो नकार के परे रहने पर हन धातु के हकार को क्या हो जाएगा, कुत्व। अब क्या होगा, तो सब मिलाएंगे प्रयत्न इत्यादि, तो क्या होगा, घ होगा, संभारनाथ घोष वाला। तो क ख ग चतुर्थ अक्षर होता है, तो घ हो गया। तो ग्रंथि मिला दिया, तो क्या हो गया, ग्रंथि। बात समझ में आई। इसमें ह में जो अ है उपधा, उस उपधा का लोप हो जाता है गम हन जन सूत्र के द्वारा, इसलिए उपधा लोप होने के कारण, और नकार परे मिल जाएगा अव्यवहित, इसलिए हो अंतरिणेषु से कुत्तो हो जाएगा, तो बनेगा ग्रंथि। हंति हतः ग्रंथि, हंसी हंसी हतः हथ, हन्मी हन्वः हन्वः, इस प्रकार रूप बन गया। लिट लकार में हन धातु से हन हन अ, पूर्वाभ्यास अलाद शेष ह हन अ। अब ह को कुत्तु करिए, ह को कुत्तु क्या होगा, कोष्ठु से झ, क्या होगा, झ, और उस झ को अभ्यास चर्च क्या हो जाएगा, ज, तो बन गया ज हन अ, क्या हो गया, ज हन अ। अब देखिए होन्तर्णेषु इति णिति, तो णित प्रत्यय परे है, तो णित प्रत्यय क्योंकि णल हुआ है, णित प्रत्यय परे होने के कारण हन धातु के हकार को क्या हो जाएगा, कुत्व, तो घ हो जाएगा। तो ज घन अ, अतुबधाय से वृद्धि कर दीजिए, जघान, जघान, जघनतु, जघनतु में क्या होगा, ज हन, ज हन अतुस। अब अतुस अजादि कित कित है, उपधा का लोप गम हन जन सूत्र के द्वारा, तो ह हल, ज ह न अतुस। अब ऋणित प्रत्यय परे नहीं भी है, लेकिन नकार परे मिल गया, क्या परे मिल गया, नकार। अतः नकार परे होने के कारण वो अंतर्णेषु से कुत्त हो जाएगा, अतुस मिल जाएगा। जगनतु, जगान, जघनतु, जगनु, जघनित जघंथ, जघनित जघंथ, जघनित जघंथ में यहाँ सूत्र है अभ्यासाच्य, ये क्या कर रहा है, विशेष काम का, अभ्यास से उत्तर जो हन धातु का हकार है उसको कुत्व होता है। तो यहाँ कुत्व क्यों नहीं प्राप्त है, इसीलिए नहीं प्राप्त है क्योंकि ना तो उत्तर में इतृणित प्रत्यय है और न ही अव्यवहित उत्तर नकार पर में है, इसलिए होन्तर्णेषु की प्राप्ति नहीं है। बात समझे कि नहीं। अतः धातु के हकार को कुत्व नहीं प्राप्त है, अभ्यास के तो हो जाएगा, क्योंकि हन धातु में जो अभ्यास है ह, उसको झ होगा, उसको चर तो जस तो करके ज हो जाए, लेकिन जो ह है उसको कुत्व नहीं होगा। बात समझे कि नहीं, इसलिए सूत्र बनाया अभ्यासाच्य। तो स्थिति क्या बन गई, ज हन थल, थल में थ बचेगा, ज हन थ। अब इस अभ्यासाच्य सूत्र के द्वारा अभ्यास से उत्तर जो हन धातु का हकार, अभ्यास हो गया ज, उससे उत्तर हन धातु के हकार को हो गया कुत्व, परे कुछ मांगता ही नहीं है, कुत्व हो गया। ह के स्थान पर हो गया घ, ज घ न, इट का आगम हो गया जगनिथ। इट विकल्प है, भारद्वाज जी के मत में नहीं, भारद्वाज जी के मत में हो गया तो जगनित, जब नहीं होगा तो जघंत, क्या हो गया, जघंत। इसलिए जगनित जघंत, जघनदु जघन, जघान जघन, जघनिव जघनिव, तो सब जगह क्या होगा,
अभ्यासाच, अभ्यास से उत्तर जो भी ह है उसको कुत्तो हो जाएगा, हंते रहस्य कुत्तो। इसलिए सब में घ घ सुनाई दे रहा है। जघान जघन जघन तू, जघान जघन जघनिव जघनिव। इसके बाद लुट लकार में हंता, हन धातु से ताश डा, हंता हंतारो हंतारो, हाँ? हंतासी हंतास्थ हंतास्थ हंतास्मि हंतासुह हंतास्म। हनिष्यति, हनिष्यति में इडागम हो गया। रिद्धनो सिए, ऋदंत धातु और हन धातु, तो हन धातु है ही है, इसलिए प्रयोग बन गया हनिष्यति। हनिष्यति हनिष्यत हनिष्यन्ति, हनिष्यसि हनिष्यथ हनिष्यथ, हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। हन्तु, हन्तु हतात, तातंग हो गया तो हतात, हन्तु हतात हताम। हताम में क्या हुआ, अनुनासिक का लोप हो गया है। अनुदात्तोपदेश होने तनोत्यादि अनुनासिक लोप झलकेंगी थी, क्योंकि ताम क्या हो जाएगा, जलादि कित हो जाएगा, इसलिए जलादि कित होने के कारण अनुनासिक का लोप हो जाएगा, इसलिए हताम। हंतु हतात, हताम में भी लोप हो गया, क्योंकि तातंग भी कैसा है, गित है, जलादि कित मिल जाएगा, अतः वहां पर भी अनुनासिक का लोप हो जाएगा, इसलिए हंतु हतात। नहीं तो क्या बनता, हंतात, यदि अनुनासिक का लोप नहीं होगा तो। इसलिए अनुनासिक का लोप होने पर हतात हताम। गृहंतु, गृहंतु में लोप नहीं होगा, समझे कि नहीं, तो बन जाएगा गृहंतु। केवल क्या होगा, उपधा का लोप हो जाएगा गम हंजन सूत्र के द्वारा, क्योंकि अंत है अजादि कित कित होने के कारण उपधा का लोप हो जाएगा, तो कुत्त हो जाएगा गृहंतु। फिर मध्यम पुरुष में सिप में क्या रूप बनेगा, तो कहा जही, क्या रूप बनेगा, जही। भाई जही कैसे बनेगा, हन धातु और रूप बन रहा है जही, है क्या नहीं। तो जही में देखिए हन धातु से सिप करिए, लोट लकार मध्यम पुरुष में, हन सी, सप है, सबका लुक है, हन सी इस अवस्था में। अब से पिच से क्या कर लीजिए, ही कर लीजिए, हन ही, क्या बन गया, हन ही। अब सूत्र है हंतेर जह, हंते जह, हंते माने हन धातु को क्या स्यात, ज स्यात, निमित्त क्या है, हऊ माने ही, अर्थात हन धातु को ज आदेश होता है ही परे रहने पर, हन धातु को ज आदेश होता है ही परे रहने पर, ही परे है तो हन धातु को हो गया ज, तो ज ही बन गया जही। जही कैसे बन गया, अब ज हो गया तो यहां पर क्या होना चाहिए, ज में अ है, तो अ से उत्तर अतो हे, क्या सूत्र है, अतो हे, अत से परे ही का लुक होता है, तो यहां लुक हो जाना चाहिए, तो क्या रूप बनना चाहिए, ज, क्या बनना चाहिए, ज। बात समझ में आई, हन धातु से सी किया, सी को ही किया, और ही के परे रहने पर अंतेर ज सूत्र के द्वारा ज, अकारांत है, ज आदेश हो गया, तो जही बना। अब यहां पर अतो हे सूत्र के द्वारा, क्योंकि ज क्या है, अदंत आदेश है, तो अत से उत्तर, अतो हे, अतः पदस्य हेर लुक, अत से परे ही का लुक होता है, तो ही है उसका लुक होना चाहिए, तो क्या प्रयोग करना चाहिए, ज। जही कैसे बनेगा, तब कहा कि जैसे ज आदेश हो गया, अब ज आदेश होने के बाद जैसे ही अतो हे की प्राप्ति होगी, तो अतो हे की दृष्टि में, अतो हे की दृष्टि में किया गया जो कार्य है, कौन, ज आदेश, अंतेर ज सूत्र के द्वारा किया गया जो ज आदेश है, वो असिद्ध हो जाएगा। जब असिद्ध हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा उसको, नान्त हन, तो अदंत नहीं मिलेगा, इसलिए ही का लोप नहीं होगा, तो क्या प्रयोग बनेगा, जही। अब पूछा जाएगा भाई असिद्ध किससे होगा, तो असिद्ध करने वाला सूत्र है यही, असिद्धवत अत्र भात, आ भात, असिद्धवत अत्र आभात, बात समझे कि नहीं, असिद्धवत, असिद्ध के समान होता है, अत्र माने अस्मिन प्रकरणे, बात समझे कि नहीं, और आ माने पर्यंत, भात माने भाव संज्ञा, भात माने ये जो शादी में आता है भात, वो नहीं समझ लेना, बात समझे कि नहीं, भात माने भाव संज्ञा, भाव संज्ञा होती है उसी को भाव कहते हैं, उसी के पंचमी का रूप है भात, अर्थात भाव संज्ञा,
भसंज्ञा माने भस्य सूत्र का अधिकार चलता है, वो 6वें अध्याय के 4थे पाद का सूत्र है, बात समझे कि नहीं? तो पूरे 4th पाद में भस्य का अधिकार है, तो भस्य में जो जो कार्य है, भस्य में भाव के अधिकार में जो जो कार्य हैं उनमें कह रहा है, अर्थात उन्हीं को कह रहे हैं आभीय, भम अभिव्याप्य इति आभीयम, उसी को कहेंगे आभीय, अर्थात भाव संज्ञा को निमित्त मान करके होने वाले जो कार्य हैं, भाव संज्ञा के अधिकार में आने वाले जो कार्य, उनको आभीय कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आभीय कार्य। तो आभीय कार्य दो प्रकार के होंगे, कुछ आभीय कार्य पूर्व होंगे, क्योंकि बहुत सारे सूत्र हैं 4th पाद में, कुछ उत्तर वाले सूत्र होंगे, तो उनमें होगा कि पूर्व आभीय और पर आभीय, जैसे सपादी त्रिपादी होता है वैसे ही पूर्व आभीय पर आभीय, बात समझे कि नहीं? ये असिद्ध कब करता है? तो असिद्ध ये तब करेगा जब दोनों कार्यों के, जो दो कार्य प्राप्त हैं आभीय कार्य, उनका निमित्त क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। इसलिए उसकी व्याख्या में लिख रहे हैं इतः ऊर्ध्वम, इतः ऊर्ध्वम माने 6-4-22 से लेकर के, ऊर्ध्वम माने यहां से लेकर के, यहां से प्रारंभ करके और समाप्ति पर्यंत, आपाद समाप्ते आभीयम, 6-4-22 से लेकर के 6-4 के अंतिम सूत्र की समाप्ति तक जितने भी कार्य हैं वे सभी क्या है? आभीय कार्य। कैसे हैं? आभीय, भम अभिव्याप्य आभीयम, भाव संज्ञा को अभिव्याप्त करके होने वाले जो कार्य, उन सभी कार्यों को कहेंगे आभीय कार्य। बात समझ में आई? तो इतः ऊर्ध्वम अर्थात 6-4-22 से लेकर के 4th पाद के समाप्ति पर्यंत जितने कार्य हुए वे सभी हुए आभीय, समाप्ते आभीयम। बात समझ में आ गई? आभीयम समानाश्रय तस्मिन् कर्तव्य, समान आश्रय माने निमित्त को मान करके, तस्मिन् माने आभीय कार्य के कर्तव्यता में, समान आश्रय माने समान निमित्तक, आभीय कार्य की कर्तव्यता में, तत् माने पूर्वम, पूर्वम यत् कृतम तद असिद्धम भवति। क्योंकि जब कह रहे कर्तव्य, इसका मतलब एक कार्य पहले हो चुका है, एक कार्य तभी तो कर्तव्य है। तो यहां पर इसको ऐसे समझें आप, दो आभीय कार्य हैं, तो दूसरा जो आभीय कार्य प्राप्त होगा उसकी दृष्टि में पूर्व वाला जो कर दिया गया जो आभीय कार्य वो असिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आई? अर्थात एक कार्य पहले हो चुका है आभीय कार्य, अब दूसरा आभीय कार्य प्राप्त है, तो दूसरे आभीय कार्य की कर्तव्यता में किया गया जो आभीय कार्य है वो असिद्ध हो जाएगा। जैसे प्रकृति स्थल में एक कार्य हुआ था ज आदेश, 6-4-36 हंतेर जब, इसके द्वारा क्या हुआ था? ज आदेश हुआ था। तो ये कार्य कैसा है? आभीय है, क्योंकि 6-4-22 से शुरू हो रहा है, तो 36 वाला भी आभीय हुआ। और अतो हे सूत्र की संख्या देखें तो अतो हे की स्थिति है 6-4-105, 6-4-105, तो वो क्या है? करना है। तो कर्तव्य जो आभीय है अतो हे, उसकी दृष्टि में जो कृत आभीय है वो असिद्ध हो जाएगा, अर्थात जादेश क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। जब असिद्ध हो गया तो क्या दिखाई देगा? हन, अदंत मिलेगा नहीं, जब अदंत नहीं मिलेगा तो जो ही का लुक नहीं होगा। यही ये कह रहा है, समानाश्रय, समान है आश्रय जिनके, ऐसे। तो देखिए हन धातु को मान करके ही को निमित्त कौन है? ही का लुक कर रहा है, हंतेर ज हउ परे, ही के परे रहते हन के स्थान पर जा आदेश, और अत से परे ही को क्या कर रहा है? लुक कर रहा है। तो ही क्या है? समान आश्रय। ही क्या है? समान आश्रय। बात समझे कि नहीं? ही और इधर जो है हन, ही और हन, तो हन धातु के स्थान पर जा आदेश हुआ ही को परे, ही को मान करके, और ही का ही लुक कर रहा है, तो आश्रय क्या है? समान है दोनों। तो यहां पर जो किया गया जो आभीय कार्य है हंतेर्ज, ये क्या होगा? असिद्ध हो जाएगा। तो इसका अर्थ ऐसा आप दिमाग में बैठा लीजिए, कर्तव्य आभीय की कर्तव्यता में, किए जाने वाले आभीय कार्य की कर्तव्यता में कृत आभीय कार्य क्या होता है? असिद्ध होता है।
जो हमको आभीय कार्य करना है उसकी दृष्टि में जो पहले हुआ जो आभीय कार्य है वो असिद्ध हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए हंतेर असिद्ध हो गया, बन गया जही। इसलिए कहा समान आश्रय तस्मिन कर्तव्ये, तस्मिन माने आभीये कर्तव्ये, तद असिद्धम माने आभीयम असिद्धम, आभीये कर्तव्ये आभीयम असिद्धम, आभीय की कर्तव्यता में आभीय असिद्ध होता है। जब एक कर्तव्य है तो असिद्ध कौन होगा? जो कर दिया गया होगा तभी तो। इसलिए कह दिया कर्तव्य आभीय में, कर्तव्य आभीय के प्रति कृत आभीय असिद्ध होता है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ तस्मिन शब्द का भी अर्थ आभीय है और उधर तद सिद्धम में भी तद का अर्थ आभीय है, तो इसको अलग अलग कैसे करेंगे? तो कर्तव्य आभीय के प्रति, जो आभीय करना है उसके प्रति कृत आभीय असिद्ध, ये इसका तात्पर्य हो जाता है। इसलिए कहा इति जस्य माने जादेशस्य असिद्धत्वात् न हिर्लुक, ही का लुक नहीं होगा, तो बन गया जही। बात समझे कि नहीं? और एक बार जो ही रहेगा तो ही को हतुस हो जाता है, तो हता विकल्प है उधर, पहले हतात बनेगा फिर जही बनेगा, जही हतात हतम हत, सब जगह अजादी कित कित है, अनुनासिक का लोप हो गया है, हतम हत, हनानी आडुत्तम से पिच, हनानी हनाव हनामो। फिर हन धातु से लंग लकार में अहन, हन धातु से लंग लकार सब लुक टिप अटका आगम, अहन ती, ती में इतस्यकार का लोप, अहन त का संयोगांत लोप, अहन। अब नकार लोप प्राप्त हुआ, नलोप प्राप्त, प्रातिपदिक संज्ञकम यत्पदम, तो पद तो है ही है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी? नहीं होगी। ये विषय इसमें अर्थवत सूत्र में विचारित किया गया है। यदि प्रातिपदिक है तो नकार का लोप होगा, तो कहिए नकार का लोप नहीं होगा, क्यों? संयोगांत लोप सिद्ध हो जाएगा। अथवा उसके अन्य भी उत्तर है कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले प्रातिपदिक संज्ञा होगी कि नहीं होगी। क्या बनेगा? अहन, ठीक, अहन अहताम, तस्में अहन अहताम, अहताम में अनुनासिक का लोप हो जाएगा, इसलिए अहन अहताम, अघनन, झी में अघनन, अघनन में आजादी कित कित मिलेगा, इसलिए उपधा का लोप हो जाएगा, कुत्त हो जाएगा अघनन, अहन अहताम अघनन। फिर सिप में अहन, क्योंकि स का भी संयोगांत लोप हो जाएगा, अहन अहतम अहत, अहनम अहन्व अहन्व, हन्यात हन्यात हन्याताम हन्युः, हन्यात हन्याताम हन्युः, हन्या हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव और हन्याम। इसके बाद आशीर्लिंग, आशीर्लिंग के लिए सूत्र है आर्ध धातु के, ये अधिकार सूत्र है, इसने कहा इत्यधिकृत्य। और ये जो आर्ध धातु के है इसकी जो सप्तमी है वो वैषयिक सप्तमी है, अर्थात आगे जो कार्य होगा वो आर्ध धातु की विषयता में होगा। क्या होगा? आवाज आ रही है आशीष? हाँ, आर्ध धातु की विवक्षा में ही कार्य हो जाएगा। तो आर्ध धातु के की जो सप्तमी है वो वैषयिक सप्तमी है, और ये अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार किसमें गया? तो हनोबद लिंगी में गया। किसमें गया? हनोबद लिंगी और लुंगी च, इन दोनों सूत्रों में इसका अधिकार जाएगा, इन दोनों सूत्रों में अधिकार जाएगा। और इन दोनों सूत्रों का अर्थ लिख रहे हैं फिर आगे, क्योंकि हन बध लिंगी, हना माने हन को, बध माने बधादेश होता है लिंगी, और आर धातु के का अधिकार है, आर धातु के लिंगी, आर धातु की विवक्षा में। समझे कि नहीं? तो अब अर्थ जो मिला के क्या लिखा, वैसे ही जो लिंगी होगा वैसे लुंगी च, लुंग में भी वही काम होगा। और फिर बताया कि ये जो बधा आदेश होगा ये अदंत है। कैसा है ये? अदंत, दांत नहीं है, अदंत वध, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। आर धातु के विषय सप्तमी, आर धातु की जो सप्तमी है वो वैषयिक सप्तमी है, अर्थात आर धातुक लिंग अथवा आर धातुक लुंग की विवक्षा में, ये धातु से
हन धातु से आर धातु लिंग की विवक्षा हो अथवा आर धातु लुंग की विवक्षा होगी तो पहले क्या हो जाएगा, बध आदेश हो जाएगा। हन धातु से हमको आशीर लिंग की विवक्षा की तो हन के स्थान पे पहले क्या हो गया, बध, बध लिंग, बध लिंग। अब लिंग के स्थान पे तिप्कर हो गया, बधती, बधती। इसलिए कहा आर धातु के इति विषय सप्तमी तेन आर धातुकोपदेशे अकारांतत्वात् अतो लोपः। क्यों आर धातु की सप्तमी ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, तो यहां पे सूत्र लगाना है अतो लोपः। अतो लोप क्या कहता है, क्योंकि आर धातु को उपदेश में जो अदंत है, आर धातु को उपदेश से यदंतम, उसके आकार का लोप करता है। तो आर धातु के उपदेश से, तो आर धातु के उपदेश की विवक्षा में, आर धातु को उपदेश से, आर धातु के उपदेश की विवक्षा में क्या होना चाहिए, जो अदंत होगा। तो अभी हमने विवक्षा की है लुंग की अथवा लिंग की, तो ये आर धातु के उपदेश में जिस समय हम आर धातु की विवक्षा कर रहे हैं उसी समय ये जो बध है ये क्या है, अदंत है। इसलिए आर धातु को उपदेश अकारांतत्वात् अतो लोप सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, अकार का बध में जो अ है उसका लोप होगा तो प्रयोग बनेगा बध्यात इत्यादि। बात समझे नहीं। अब यहाँ पे देखिए बध्यात में हमने आर धातु लिंग की विवक्षा की तो बध ये आदेश हो गया हन के स्थान पर, तो बध लिंगी, लिंग के स्थान पे ती किया, बधती, यासुट किया, बध यास्ती, यासुट कित है, यासुट क्या है, कित है। और अतो लोप से अकार का लोप कर दिया, बध में ध में अ का, इसलिए ध हल हो गया, बध यास्ती। यास में स का जो है पहले इतस्य का लोप कर दीजिए और संयोग के आद्य सकार का लोप कर दीजिए, मिला दीजिए बध्यात। क्या बन गया, बध्यात, बध्यात, बध्यास्ताम बध्यासु, बध्याः बध्यास्तम बध्यास्त, बध्यासम बध्यास्व, बध्यास्म। इस प्रकार ये आशीर लिंग में रूप बन गए। वैसे ही जब लुंग लकार की विवक्षा करेंगे तब भी हन के स्थान पर बध आदेश हो जाएगा। तो बध लुंग अटकागम कर लीजिए, अबध लुंग,
उसमें तुम्हारे ऑप्शन आ रहा होगा, देखो प्रॉपर्टीज खोलो। प्रॉपर्टीज में आ रहा है ना होस्ट, तुम्हारे आगे लिख रहा है, उसको मुझे कर दो। हाँ ठीक। चलो अब आज का पाठ हो गया। ये बंद ही हो गया, हमने पूरा अवधित पढ़ा दिया। यहाँ पे आप लेफ्ट हो गए थे। हम यहाँ बोलते रह गए, ये पता नहीं नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा था। हम्म, यही है भाई इसकी माया। हम पूरा पढ़ा दिए वहां हैं। हम लोगों को तो पता ही नहीं चला। चलो कोई नहीं, फिर अब आज का पाठ यही बंद करूं। जी तो गुरुजी। इसको बंद तो करें, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है, ये इसको ही बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग बाहर हो जाओ। जी गुरुजी। खत्म एंड गुरुजी। मीटिंग फॉर कॉल।